झारखंड में झामुमो की ओर से 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली का आयोजन किया जाएगा। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होना है। मुंबई और दिल्ली के बाद अब 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए पूर्णतः तैयार नजर आ रही है। इस रैली में कांग्रेस, राजद और आम आदमी पार्टी समेत 28 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता भाजपा व केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे। आज कांग्रेस भवन में संयुक्त रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी 21 अप्रैल को झारखंड में प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की उलगुलान रैली आहूत की गई है और यह रैली सिर्फ झारखंड की नहीं बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी, क्योंकि झारखंड संघर्षों की भूमि रही है। तो इस भूमि से जो आवाज गूंजेगी 21 को, वह केंद्र की सत्ता पलटने में वह आवाज कारगर सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री जी का भाषण आप लोग बराबर सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी नवरात्र में मछली और मीट की बात तो करते हैं अपने भाषणों में, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री का लगातार कई दौरे झारखंड में हुए, बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से इस चुनावी समर में एक बार भी सरना धर्म कोड की बात सामने नहीं आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सरना धर्म कोड पर बिल्कुल खामोश हैं। दोस्तों, मुद्दा है अग्निवीर। इस राज्य से भी कई युवा सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन जिस प्रकार सेना का अपमान किया जा रहा है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है अग्निवीर योजना के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि सेना का अपमान प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीयत बना ली है, नीति बना ली है। प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में गाय पर तो राजनीति की, बहुत राजनीति की, बहुत इवेंट किया। गाय के नाम पर कई निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई, जान भी गई, और अंतोगत्वा उसका फलाफल यह मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने गौकसी कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और यह है नीति। जो देश के सबसे बड़े झूठा प्रधानमंत्री, जो भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी के जो सरोकार हैं, उनके अहंकारी नीति, उनके जन विरोधी नीति, और जो 2014 से लेकर अभी तक झूठे सपने दिखाए, उनके खिलाफ में हम लोग उनके झूठा वादा को जो है उजागर करने का हम लोग काम करने का रैली में पर्दाफाश करेंगे सर। आज जिस जगह वो कार्यक्रम हो रहा है वो एचईसी एरिया आता है। एचईसी एरिया के 22 महीना से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है और यहाँ 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। उनकी जवाबदेही तय होगी, स्थानीय मुद्दे पर भी बात रखी जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो भी बात रखेंगे। तो जो इनके 10 साल से जितने झूठे सपने दिखाए हैं उनके खिलाफ जो है कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे हेमंत जी, जिनके खिलाफ में ईडी के द्वारा षड्यंत्र करके फंसाया गया, उनके न्याय के लिए हम लोग जनता को आवाज़ देने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जो है कि देश के जितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नेता हैं प्रादेशिक स्तर पर, सबको कैसे जो है कि एक साजिश की तरह जो अंदर करवाया जा रहा है। लेकिन ये सब चकनाचूर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है, एकता बल जो है कि एक महासंगम की तरह जो है कि हम लोग काम करें। निश्चित तौर पर 2024 जो चुनाव है 14वां लोकसभा सीट का, हम लोग इनको बेनकाब करेंगे और भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। वहीं इस रैली के अगुवाई कर रहे झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि
इस रैली में विभिन्न राजनीतिक दलों से देश के 14 बड़े नेताओं का आना सुनिश्चित हुआ है। ये ऐतिहासिक क्षण होगा 21 तारीख का। आप लोगों को याद होगा कि झारखंड बनने के बाद 2000 में झारखंड का गठन हुआ और 2001 में मोरहाबादी के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय महारैली आयोजित हुआ था। वो रैली झारखंड का सबसे बड़ी रैली के रूप में दर्ज हुआ था। जब जून का ही महीना था, मोस्ट प्रोबेबली 7 जून था, जब सुबह से लोग आना शुरू हुए थे और रैली समाप्त होने के बाद अगले सुबह तक लोग आए थे। ये रैली भी उस ऐतिहासिक रैली को पार करेगा। जो सूचनाएं हम लोगों को अपने संगठन और जिलों से आ रही, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम सहयोगी दल भी हमारे तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर से। अकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता वहां पर जमा हुए और जो बाकी सहयोगी दल है उनकी जो तैयारी की जानकारी हम लोगों को मिल रही है और इनके जो प्रदेश स्तरीय नेता लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है कि लगभग 2 लाख उनका भी संख्या होगा। तो ये 5 लाख लोग प्रभात तारा मैदान में दिन के 12 बजे से ही आना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय नेताओं का भी आगमन होगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं। टीएमसी से ममता दी के प्रतिनिधि के तौर पर डेरेक ओब्रेन आ रहे हैं। उद्धव जी की ओर से उनकी प्रतिनिधि प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं। सॉरी, माफ करेंगे, नाम वही ज्यादा याद है। प्रियंका चतुर्वेदी आ रही हैं। और चूंकि वो झारखंड से जुड़ी है इसीलिए नाम याद रहता है। आपको अखिलेश जी का भी आगमन होगा। लालू जी और तेजस्वी जी भी आएंगे राजद की ओर से। सुनीता जी केजरीवाल और मान जी और संजय सिंह जी ये आपकी ओर से आएंगे। अभी तक ये 14 लोग ने अपनी सहमति व्यक्त की। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य भी माले से आएंगे, वो तो 20 को ही आ जाएंगे। सभी का जो स्टे होगा वो रेडिसन होटल में होगा। वहीं आपको बता दें कि यह रैली एक ऐसे समय में हो रही है जहां देश के 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और उनकी पत्नी इस कमान को संभाल रही हैं। इस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जहां कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रही हैं, वहीं गठबंधन दलों के नेताओं के साथ समन्वय का भी कार्य आरंभ किया है। इस पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय समाज में जब किसी परिवार पर संकट आता है तो नारी शक्ति ही उसका उत्थान करती है। झारखंड में चूंकि रैली ही इंडिया का पहला हो रहा है तो नेचुरली यहाँ पर पहली बार होगा। इसलिए आप देखिए, जब कभी भी हम लोग अहिल्या का कहानी जानते हैं, जब कभी भी परिवार के किसी पर भी कोई संकट आता है तो भारतीय समाज में नारी ही वो शक्ति होती है जो सबसे पहले उस संकट को अपने ऊपर लेती और अपना सर्वस्व त्याग करके उस संकट को दूर करती।
ये चीज़ें आपको दिल्ली में भी दिखी, मुंबई में भी दिखी और रांची में भी दिखेगा। इसलिए ये कोई संयोग नहीं होगा, ये हमारे लिए चुनौती और संघर्ष का समय है। आज ही विसर्जन है माँ भवानी का, चैती दुर्गा का, और जो हम लोग अक्टूबर में बनाते हैं वो तो हम लोग अब अकाल बोधन करते हैं, लेकिन देवी स्वरूपा जो रणचंडी है वो इसी चैत्र मास में पूजी जाती है। तो चैत्र का समाप्ति के पहले ही ये रैली हो जाएगी। ये